लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिस्कशन की थी, ऑफ इनर्शिया की डिस्कशन की थी कि नहीं की थी? क्या सीखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? कॉन्सेंट्रेट करो। क्या सीखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? क्या सीखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? कोई पार्टिकल अगर रोटेट होना चाहता है, कोई पार्टिकल क्या करना चाहता है बोलो? रोटेट होना चाहता है। तुम यहां ध्यान देना, उसके जो रोटेशन को अपोज करेगा उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं उसको हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप किस कंडीशन में लगाओगे? तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। और क्या पता होना चाहिए? और किस पे डिपेंड करता है वो? मास ऑफ द बॉडी। अब लिखना बेटा, लिखवा दूंगा आपको बाद में, ठीक है? सेकंड लेक्चर है, उसको आप लिख लेना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द बॉडी। और किस पे डिपेंड करेगा? शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। तो आओ, आज मैंने आपको दिया था कुछ काम, एक बार जरा कॉपी दिखाओ। सबने कर लिया काम? चेक करो, टेबल बन गया? याद करके मैंने कॉपी पे लिखे। तुम लोग पूरी बात सुनते क्यों नहीं हो यार? तुम लोग तुमको इतनी बड़ी नोटबुक दी, बोला याद करके लिखने के लिए, क्यों नहीं लिखा? मैं तुमको बता देता हूं, मैं भगा दूंगा क्लास से तुम। टेस्ट की तैयारी करने का मतलब, आज भी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक में 15 मिनट नहीं लगता लिखने के लिए। कहां से तुम्हारा? क्यों नहीं लिखा? खड़े हो, खड़े रहो जिन्होंने नहीं लिखा है। जिन्होंने नहीं लिखा है खड़े हो जाओ, मैं बैठने नहीं दूंगा तुम लोगों क्लास में। जिन्होंने नहीं लिखा है खड़े रहो, खड़े रहो। फिर नहीं, मैं सिंसियरिटी तुम लोग अपने अंदर डेवलप करो। रिंग बनाओ बेटा, ये रिंग नहीं है, शेप दोबारा बनाओ। चलो तुमने बनाया है, प्रॉपरली बनाओ। तुम लोगों ने जो मजाक में ले रखा है ना काम, नोटबुक का है मनवीर, ये पीछे से क्यों लिख रहा है? उसमें प्रॉपरली बनाओ, जगह पे लिखो इसको दोबारा। तुम लोग दोनों ने क्यों नहीं लिखा बेटा? लिखना भी था ना, कल रिवाइज कैसे करोगे? ठीक, रुक जाओ, बाद में लिखना, खड़े रहोगे। लेकिन जिसको पीछे से नहीं दिख रहा है वो आगे आ जाओ, आ जाओ, लिखो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ खड़े होके पढ़ोगे आज, बैठोगे नहीं। जिनको पीछे है जो ने लिख रखा है वो आगे आ जाओ, बाकी लोग खड़े रहो। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना और रेक्टेंगल। मैंने आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं बताया था, एक बार मैं फॉर्मूला आपको फिर से बता दूंगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से सुनना शुरू करना, समझना शुरू करना। क्या मैंने बोला? बोलो बेटा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये क्या होगा? बोलो बेटा, रेक्टेंगल। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? अब सबको पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, शेप पता है? सर्टेन लेंथ होती है और सर्टेन विड्थ होती है, ठीक है? सर्टेन लेंथ होती है और सर्टेन विड्थ होती है। यहां ध्यान दो, मान लो ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है,
ये तुम्हारे पास क्या है बोलो बेटा, एक रेक्टेंगल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो सबको। ये मान लो इसकी विड्थ है b और इसकी लेंथ कितनी है l। कितनी है इसकी विड्थ b और इसकी लेंथ कितनी है l, इसकी लेंथ। ठीक है, और ये देखो जरा सा, इस सेंटर से ये पास कर रही है थी, तो दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे घूम रहा होगा, देखो ये मेरा फोन, ये मेरा फोन, कैसी शेप है इस फोन की, रेक्टेंगुलर शेप है। कैसी शेप है इस फोन की, रेक्टेंगुलर शेप है। इसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है। कहां से एक्सिस पास कर रही है, इसकी सेंटर से, और इस सेंटर के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आ रही है, इस सेंटर के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, और मुझे इसका क्या निकालना है बोलो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो मैं एक आपको फॉर्मूला प्रॉपर्ली डिराइव करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता कैसे। ठीक है, तो मान लेता हूं कि इसका मास m है। लेट m इज द मास। ये जो टर्म दिख रहा है रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना का मतलब होता है 2D पोर्शन। लैमिना का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, 2D पोर्शन। व्हाट डू मीन बाय लैमिना, लैमिना का मतलब क्या होता है, 2D का पोर्शन। तो एक रेक्टेंगुलर 2D पोर्शन है। अगर आपको कभी भी बोलेगा ना लैमिना, मेमना नहीं, लैमिना, तो लैमिना का मतलब क्या होगा, पोर्शन कैसा है, एक 2D पोर्शन है। ठीक है, तो लेट m इज द मास ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। m इज द मास ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। बोलो बात समझ में आ रही है। और इसके ऊपर जो मास है वो कैसे डिवाइडेड है, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। कैसे मास डिवाइडेड है बोलो बेटा, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। मैं निकालता हूं मास पर यूनिट एरिया। क्या निकालता हूं बोलो बेटा, मास पर यूनिट एरिया। क्या होगा मास पर यूनिट एरिया बोलो बेटा, टोटल मास m डिवाइडेड बाय l इंटू b। व्हाट इज l, लेंथ, व्हाट इज b, विड्थ। तो ये क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। अब देखो, जब कभी भी ऐसी कोई शेप ऑफ बॉडी मिलेगी ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक छोटा सा पहले पोर्शन कट करेंगे। क्या क्या कट करेंगे बोलो बेटा, एक छोटा सा पोर्शन। आपको इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, मैं आपको ये कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। आपको सिलेबस में रिंग और डिस्क का प्रूफ है कि नहीं है वो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, पर मैं आपको रेक्टेंगुलर लैमिना का प्रूफ बता रहा हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह के शेप ऑफ बॉडी का मिलता कैसे है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मान लो मैंने इसके ऊपर एक स्मॉल सी स्ट्रिप कट कर ली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस दूर है। जो कितनी दूर है बोलो बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस दूर है, और जो इसकी थिकनेस है इस रेक्टेंगुलर लैमिना की, दैट थिकनेस इज माय dx। फटाफट इतनी बात नोट डाउन कर लो पहले। फटाफट नोट डाउन करो। डन, डन बेटा। अब लिखते हैं एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। तो लिखो एरिया ऑफ द स्ट्रिप। क्या होगी इस एरिया का स्ट्रिप बोलो बेटा, पी डी एक्स। सबको समझ में आती है बोलो बेटा बात, ये इसकी एरिया होगी। और ये किसका एरिया है बोलो बेटा,
यूनिट मास का एरिया, मास पर यूनिट एरिया है, तो मास ऑफ दिस स्ट्रिप, मास ऑफ दिस स्ट्रिप कितना होगा बोलो बेटा? मास ऑफ दिस स्ट्रिप कितना होगा बोलो बेटा? इसका मास m/l dx। बोलो बेटा, क्लियर है बात? यस और नो? कैसे आया? मास ऑफ द स्ट्रिप, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्ट्रिप। यस और नो? ये क्या है बोलो बेटा? मास पर यूनिट एरिया। और ये क्या है बोलो बेटा? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, ये क्या है बोलो बेटा? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। क्या कैंसिल, और बी क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या बचा बोलो? m/l इंटू dx। बताओ यार। ठीक है, ये किसका मास मिल गया? मास ऑफ दिस स्ट्रिप। क्या आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं? स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंसिडर्ड ट्रिप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंसिडर्ड स्ट्रिप। क्या होगा इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बेटा? इसका मास m/l dx मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। चेक करो पहले पूरी बात तक, फटाफट नोट डाउन कर लो यार। ठीक है, स्मॉल पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या लिखूंगा बोलो बेटा? डी आई। और डी आई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे? डी आई का मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। स्मॉल है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी। क्या बनेगा बोलो? इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं m/l एक्स स्क्वायर dx। बस इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। dx क्यूब नहीं होगा बोलो बेटा? m/l एक्स स्क्वायर अलग है, dx तो स्मॉल सेक्शन है। यहां तक क्लियर है पूरी बात? तो अब मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैमिना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? कैसे फॉर्मूला आया है, तो सारा निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो बेटा? इंटीग्रेट, है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैमिना। क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बेटा? इसका डी की इंटीग्रेशन कर दो और इधर भी इंटीग्रेशन कर दो। किसकी इंटीग्रेशन होगी बोलो बेटा? एक्स। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? ध्यान देना बेटा, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। इसके इधर की लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी मेरे पास? l/2। और यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी मेरे पास? l/2। तो इसके इधर की लेंथ कितनी होगी? -l/2 से लेके l/2। बोलो यस और नो? कहां से कहां तक? -l/2 से लेकर l/2। बोलो यार। तो ये क्या बन जाएगा बोलो? इंटीग्रेट करने से पहले m कांस्टेंट बाहर, बोलो यार, l कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx -l/2 से लेके l/2 तक। ये आपको देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉल्व करो, एंड रिजल्ट बताओ कितना आ रहा है। फटाफट करो सबको जरा। हाँ जी, क्या बेटा? हाँ, लिमिट्स कैसे आई दोबारा देख लो। दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस और नो? एक्सिस ऑफ रोटेशन के इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव और इधर वाली वैल्यू नेगेटिव। तो कहां से कहां तक जाना है? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक। अगर आप इधर जा रहे हो इसको पॉजिटिव लोगे, तो इधर जाओगे तो क्या लोगे? नेगेटिव। तो कहां से शुरू हो रहा है? -l/2 से लेके +l/2। एंड रिजल्ट बताओ जल्दी से क्या आ रहा है?
इंटीग्रेट करो एंड रिजल्ट बताओ। आजकल टीचर का प्यार किसको चलता है? नहीं हो पा रही है इंटीग्रेशन। ml स्क्वायर बाय 12 की बिल्कुल सही बोल रहे हो। किसने बोला? सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला बेटा, वेरी गुड। बेसिक इंटीग्रेशन है, देखो आई के जगह आई रहेगा, चेक करो m बाय एल तो बाहर आ गया, m बाय एल अपनी जगह पर है। किसकी इंटीग्रेशन करनी है? एक्स स्क्वायर dx की। क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन? x रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। कहां से कहां तक? बाय 2 तक। फिर ये क्या बनेगा बोलो बेटा? m बाय एल क्या होगा बोलो? एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एल बाय 2 से लेके प्लस एल बाय 2। बोलो भाई। फिर फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करो सॉल्व। m बाय एल हो गया, ये क्या बनेगा मेरे पास? और ये 3 भी बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा बोलो? एल बाय 2 का होल क्यूब माइनस एल बाय 2 का। बोलो यार, करो सॉल्व। क्या वैल्यू आ रही है? क्या आ रहा है? m एल स्क्वायर बाय 12। so this is the moment of inertia of a rectangular lamina। बात समझ में आ रही है? this is the moment of inertia of the rectangular lamina। आई बात समझ? सिमिलरली आप हर, हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये पूरे रेक्टेंगुलर का क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस एक्सिस के अबाउट? एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। क्या ये हर एक्सिस के लिए होगा? नो, इट इज ओनली फॉर द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। क्योंकि मैंने बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने से पहले यू हैव टू स्पेसिफाई द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस और नो? चलो देखो,
कुछ बॉडीज की मैं धीरे धीरे खुद ही बात करता हूं और आप एक एक करके उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से देखो और फिर मैं आपको एक थ्योरम सिखाऊंगा। अब आपको ये समझ में आया, जैसे मान लो आपने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट क्या फॉर्मूला था, mr²। कैसे आया होगा पता है, आपने फिर क्या किया होगा, रिंग पे छोटा सा सेक्शन कट किया होगा और पूरे रिंग के लिए क्या किया होगा, इंटीग्रेट, आपको वैल्यू मिल गई होगी। तो ये फॉर्मूला मैंने क्यों सिखाया, ये डेरिवेशन मैंने क्यों बताई, सो डेट आपको ये पता चले कि हर शेप ऑफ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं। तो आओ मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, एक बार जस्ट मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। अगर आपके पास एक रिंग है और ये रिंग का सेंटर है और इसका रेडियस r है, ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, फॉर दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मास अगर m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलो बेटा, mr²। पक्की बात है। रिंग के बाद डिस्क का क्या होता है, बोलो, हाफ mr²। साथ साथ में आपने जरूर बताना है, दिस इज फॉर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ये क्या सारे एक्सिस के लिए है, सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट इज माय डिस्क। रिंग और डिस्क में क्या फर्क होता है, रिंग ये एक्सिस पास कर रहा है और ये रेडियस कितना है, बोलो बेटा, r। क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr²। फटाफट नोट डाउन कर लो, जिन्होंने नहीं लिखा था वो अभी लिखो। रिंग के बाद आपने क्या लिखा था, हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर पहले लिखो। सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, नहीं बेटा, प्लीज बेटा, सॉलिड सिलेंडर। अरे यार रोज मैं खड़ा रहता हूं, तुम भी देखो मुझे कैसा फील होता है ना, मैं रोज खड़ा रह के बोलता रहता हूं और सोचो इतना खड़ा रह के बोलने के बाद मुझे उसका कोई दुख नहीं होता, लेकिन उसके बाद रिजल्ट तुम बिल्कुल ना लाओ, दुख हो रहा है ना। अब तुम मेरे साथ रहो, कम से कम अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरे साथ खड़े रहो। इसका मास कितना है, बोलो, कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr², है ना। क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr²। सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के बाद और आपको क्या दिया था, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के लिए क्या था, mr²। लिखो हॉलो सिलेंडर। क्या बोलो बेटा, नहीं बेटा, अगर आपने लिख रखा है अभी अभी आकर दोबारा अगर चेप लिया तो कोई दिक्कत नहीं। हॉलो, अच्छा ये सॉलिड को बस ऐसे लाइन से बना देना, आपको पता लग जाएगा। हॉलो सिलेंडर में सेम डायग्राम होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बेटा, mr²। इसके बाद आपने और कोई लिखा था वहां, सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/5 mr²। नहीं बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले यहां तक फटाफट नोट डाउन कर लो, जिसने नहीं लिखा वो लोग। एक दो शेप बच गया जो कॉमनली यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी एक रेक्टेंगुलर प्लेट बताया, रेक्टेंगुलर लेमिना, वो लिख लो, क्या आया, ml²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ना डायरेक्शन नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, स्फेरिकल शेल, मतलब हॉलो सिलेंडर, सॉरी हॉलो स्फीयर। लिख लो स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल।
स्फेरिकल शेल का होगा 2/3 mr²। स्फेरिकल शेल कैसा होता है बोलो बेटा? हॉलो होगा, है ना, सॉलिड स्फीयर नहीं होगा, हॉलो होगा। अगर आपके पास होगा स्फेरिकल शेल, मेन बॉडी में बता रहा हूं, बॉडीज तो बहुत है, तो स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बोलो बेटा? 2/3 mr²। शेप तो ऐसी ही बनेगी, यहां कोई फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है। और लिख लो एक एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। गुड, मैं सारे ही सेंटर बता रहा हूं अभी, ठीक है, मैं सारा ही सेंटर बता रहा हूं। आप सेंटर के अबाउट याद रखो, दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालने का अगर आपको टेक्निक सिखाऊंगा। रॉड का लिख लो, अगर ये कोई एक रॉड है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रॉड की लेंथ एल है, ठीक है, ऑफ अ रॉड, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा ml²/2l। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा बोलो? ml²/12। ठीक है, लिखो रेक्टेंगुलर, सॉरी ट्राइंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर तो हो गया, ट्राइंगुलर लैमिना क्या मतलब? 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ट्राइंगल एक 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mh²/6। यहां ध्यान दो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बोलो बेटा? mh²/6, where h is its height, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mh²/6। फटाफट नोट डाउन कर लो। 12 बेटा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। क्लियर होगी पूरी बात? ठीक है, तो हमने कौन कौन सी शेप की बात कर ली, जल्दी से रिवाइज कर लो। क्या क्या कर लिया? रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल, रॉड, रेक्टेंगुलर लैमिना, ट्राइंगुलर लैमिना, ठीक है, मेन शेप डिस्कस कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाननी होगी तो आप बुकलेट की हेल्प से देख सकते हो। मेन शेप यही है, ठीक है, और भी चाहो जितना मर्जी आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी आपको हमेशा ही याद होनी चाहिए। अभी मैंने आपको जितना भी बताया है वो किस एक्सिस के अबाउट बताया है? सेंटर ऑफ मास। अभी आपको मैंने जितना भी बताया है वो किस एक्सिस के अबाउट बताया है? सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा दो थ्योरम्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दो थ्योरम्स बताऊंगा एंड दोस थ्योरम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए है वो थ्योरम? पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। द फर्स्ट थ्योरम इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और क्यों इसको पढ़ना है ये मैं बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये जरा समझो। मान लो तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, तुम्हारे पास क्या है? कोई एक बॉडी, और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? पता है। तुम्हारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसके अबाउट पता है बोलो बेटा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है। और आपको उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस, कॉन्सेंट्रेट, आपको उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है देन यू विल ऑलवेज यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? ध्यान से सुनो। क्या कहता है? आपको किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और किसके अबाउट निकालना है? कोई भी दूसरी एक्सिस जो उसके क्या है बोलो बेटा? पैरेलल है। एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो देन यू विल यूज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना।
बॉडी की शेप किसी भी तरीके की हो सकती है, तो मैं एक ऐसी शेप की बॉडी बना रहा हूं। ये रिंग हो सकता है, ये डिस्क हो सकता है, ये स्फेयर हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर लैम्प, ऐसी किसी भी बॉडी हो सकती है। और मान लो ये इस बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास, और ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है। से दिस एक्सिस इज ए बी, और आपको ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता है। ए बी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता है, और इसके सामने कोई पैरेलल एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस विद इन द बॉडी भी हो सकता है और आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। फिर दिस एक्सिस इज माय CD, और ए बी और CD के बीच का डिस्टेंस कुछ भी मान लो, मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज H या X, व्हाटएवर यू वांट टू राइट इट। ठीक है, तो अगर आपको किसके अबाउट पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या पता है, क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हाल है, क्या पता, ये नहीं पता। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या पता है, किसका, इस बॉडी का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, CD के। मैंने ना ये स्टेटमेंट अभी पूछने से पहले 5 बार बोली, जैसे गधे ढेचू ढेचू करते ना, तुम करते रहे, छठे बार पूछा क्या है पता ही नहीं। सोचो तुम्हारी कंसंट्रेशन का लेवल क्या है, ऐसे ही बैठे हो अंडे दे रहे हो। दोबारा सुन लो, लास्ट बार ध्यान से सुनो, 6-7 में नहीं पढ़ते होते हो, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाओ। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD। CD क्या है, एक एक्सिस, किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। AB क्या है, एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता है, HX क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB प्लस, अगर इस बॉडी का मास m है तो m इंटू एक्स स्क्वायर, m इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, m इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD मुझे मिल गया, कैसे मिल गया, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले डायग्राम बना लिखो, हो गया बेटा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about any axis, about any axis is equal to, about any axis is equal to its moment of inertia, is equal to its moment of inertia about a parallel axis, about a parallel axis through its center of mass, through its center of mass plus the product of mass plus the product of mass of a body, mass of body, product of mass of body, and square of
square of the perpendicular distance square of the perpendicular distance between the two parallel axes. Square of the perpendicular distance between the two parallel axes. बोलो पूरी बात क्लियर है? लिखो, this parallel axis theorem is, पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट, इसका पॉइंट नहीं है, जस्ट नॉलेज ले जा, नोट करके लिखो. This parallel axis theorem is valid for, this parallel axis theorem is valid for one dimensional body. This parallel axis theorem is valid for one dimensional body as well as two dimensional body. This parallel axis theorem is valid for one dimensional body as well as two dimensional body. ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम वन डायमेंशनल बॉडी एज वेल एज किसके वैलिड है? बोलो, टू डायमेंशनल बॉडी के लिए हमेशा वैलिड है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो जरा, अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं एग्जांपल लेके. देखो जरा, समझना ध्यान से, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर मिस्टेक नहीं करना, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन यहां होनी चाहिए. ये मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है. कैसा स्फीयर है? बोलो बेटा, सॉलिड स्फीयर है. सॉलिड स्फीयर के सेंटर का सेंटर ऑफ मास यही होता है. इसके थ्रू एक एक्सिस पास हो रही है और तुमसे पूछता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू द एक्सिस. एक स्फीयर है, इस स्फीयर के पैरेलल एक्सिस हो सकता है इसको टच करता हुआ? बोलो भाई. और आपको बोले कि इस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ, तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हो? सीधे यू कैन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या लगाओगे? बोलो, इसका रेडियस कितना है? आर. तो ये क्या है? दिस इज आई जेड, दिस इज आई डैश. तो आई डैश क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द, ठीक है. और इस एक्सिस को क्या कह सकते हैं? दिस इज अबाउट द टेंजेंट ऑफ द स्फीयर एंड पैरेलल टू इट. क्या लिखोगे इसका फॉर्मूला? 2/5 mr² प्लस mr². क्या बनेगा? बोलो, आई डैश का फॉर्मूला 7/5 mr². 7/5 mr². निकाल के अपने नोट में चेक करो, क्या जो तुम्हारे पास बुकलेट दी है, क्या इसका फॉर्मूला 7/5 mr² है? फटाफट निकाल के देखो, तुम्हारे पास एक दिया हुआ है, निकाल के चेक करो. बात समझ में आ रही है? तो आपको यह समझ में आया क्यों मैंने आपको बाकी शेप याद करने के लिए मना किया था? क्योंकि बाकी शेप को हम बिना याद किए हुए निकाल सकते हैं. हाँ, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इसके अबाउट ये आंसर है, इसके अबाउट ये आंसर है. इसका मतलब है कि ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब है ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है. जिसके अबाउट घूमेगा उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बोलो ठीक है? क्या डिस्कशन हो रही है भाई? इसकी आवाज आ रही है बीच में, काफी जरूरत है, जोर से आई है बात तो बाहर कर लो जाकर. नहीं कंट्रोल हो रहा तो बिना बोले पेट दर्द होता है क्या? ये मान लो मेरे पास एक रिंग है. ये क्या है? मेरे पास एक रिंग, और ये रिंग का एक्सेस है, और मान लो इसका रेडियस है आर. तो इससे एक एक्सिस पास हो रहा है और इसके अबाउट मुझे इसका क्या पता करना है? सेंटर ऑफ मास. तो मैं क्या करता हूं, इस रिंग के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं. दिस इज ए बी एंड से दिस इज सी डी. बोलो, बात समझ में आ रही है? अब आपको ये क्या हो गया? फिर इट इज द टेंजेंट टू द रिंग, है ना? ये कौन सा एक्सिस है? टेंजेंट पैरेलल टू
पैरेलल टू दिस एक्सिस। बस समझ में आ रही नहीं आ रही है? सॉल्व कर लो। रिंग का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? mr स्क्वायर प्लस क्या ऐड ऑन हो जाएगा? क्या फॉर्मूला बना? निकाल के अपने बुकलेट में देखो, इस एक्सिस के लिए कोई 2 mr स्क्वायर की वैल्यू है? बोलो, आ रही बात समझ? ठीक है ना? तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। एक और थ्योरम समझो, फिर उसके बाद आप खुद से सबके लिए निकालोगे। हाँ जी, बोल रहा था कोई? 2 मिनट, अच्छा। डन बेटा। नेक्स्ट लिखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहला कौन सा थ्योरम सिखाया बोलो बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब मैं कौन सा बोल रहा हूं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैं लैंग्वेज नहीं दिखा रहा, आपको समझा रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। पहली चीज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर अ 2 डायमेंशनल बॉडी। किसके लिए वैलिड है ये? एक 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए। तो पहला मेरे पास कौन सा रहा है बोलो बेटा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये किसके लिए वैलिड है बोलो बेटा? वैलिड फॉर 2 डायमेंशन, वैलिड फॉर 2D। किसी भी 3D बॉडी के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं है। अब 2D का मतलब क्या होता है? वो किसी एक्सिस में लाई कर रहा होगा, या तो वो XY एक्सिस में लाई कर रहा होगा, या वो YZ एक्सिस में लाई कर रहा होगा, या फिर वो XYZ एक्सिस में लाई कर रहा होगा। जिस एक्सिस में वो लाई कर रहा है, जिस एक्सिस में वो लाई कर रहा है, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज उनका सम थर्ड एक्सिस के बराबर होगा। लैंग्वेज में बात समझ में नहीं आएगी, डायग्राम बना के बताओ। मान लो ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस किधर होता है बोलो बेटा? बाहर की तरफ। ये सबको पता है कि नहीं पता है ना? मान लो ये कोई एक बॉडी है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर लैमिना, इट इज नाउ अ लैमिना। लैमिना का मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी। अब ये रिंग हो सकता है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, कोई भी बिना थिकनेस वाली बॉडी हो सकती है। तो इस बॉडी का ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, दोनों का सम करोगे तो यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। क्या बात समझ में आ रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। दूसरा एग्जांपल लेके देखो। मान लो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और फिर पार्टिकल यहां लाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? किस प्लेन में लाई कर रहा है बोलो बेटा? एक्स जेड प्लेन। क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के क्या होगा? बराबर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है पूरी तरह से? फटाफट नोट डाउन करो।